अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह से बनते हैं, इसका क्या यूज़ है और इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं किससे बनते हैं? कार्बन एटम से। कार्बन एटम्स आपस में मिलते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं और ये पॉलीमर्स जो हैं इनसे हमारे पास बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये क्या होते हैं? ये लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। इसका जनरल फॉर्मूला है हमारे पास CH2OY और हम इनको क्या कहते हैं? हम इनको सिंपली शुगर भी कहते हैं। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आती है सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सब क्या हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम प्लांट से बनाते हैं। जब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? हमारे पास ग्लूकोज बन जाता है। और ग्लूकोज जब आपस में पॉलीमर्स बनाते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास स्टार्च बन जाते हैं और सेलुलोज बन जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसमें सबसे पहली क्लासिफिकेशन है मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स का क्या मतलब है कि जब हम इनको, ये जो शुगर्स हैं जो मोनोसेक्राइड्स के अंदर आती हैं, जब हम इनको हाइड्रोलाइज करते हैं, जब हम इनको तोड़ते हैं तो क्या है कि ये फर्दर सब डिवाइडेड नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल शुगर से बनी होती हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। और ये क्या होती हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन नंबर की बेस पे भी जो है हम इनको क्लासिफाई करते हैं और फंक्शनल ग्रुप की बेस पे भी करते हैं। अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बेस पे इसको देखें तो हमारे पास आते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आते हैं। हमारे पास आएंगे कीटोन्स और कीटोसिस और एल्डोसिस। और अगर हम इनको देखेंगे कार्बन की बेस पे हम इनको क्लासिफाई करेंगे तो हमारे पास आते हैं पेंटोसिस, हेक्सोसिस, ठीक है, ये हमारे पास आते हैं इसकी फर्दर क्लासिफिकेशंस। इसमें हमारे पास है ग्लूकोज। एग्जाम्पल, ग्लूकोज क्या है? इसको हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं, ग्रेप शुगर भी कहते हैं, ब्लड शुगर भी कहते हैं। ये क्या करती है? ये नेचुरली अकर करती हैं। ये बोथ इन कंबाइंड स्टेट में भी होती है और ये फ्री स्टेट में भी होती है, ठीक है। ये क्या होते हैं? हमारे जो वो फ्रूट्स होते हैं और हनी, उसमें भी ग्लूकोज प्रेजेंट होती है। ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है, यूरिन में प्रेजेंट होती है। और ये क्या होती है? कंबाइंड फॉर्म में भी होती है और फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकती है। इसको स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। अदर एग्जांपल्स जो सी हैं वो मोनोसेक्राइड्स की वो हैं ग्लैक्टोज एंड मेनोज। ये उन्होंने हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं ग्लूकोज के, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने ग्लूकोज को साइक्लिक फॉर्म में लिख के दिखाया हुआ है हमें, ठीक है। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है हमें। देन हम देखेंगे डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं। जब कोई भी कार्बोहाइड्रेट दो या दो से ज़्यादा मोनोसेक्राइड से मिलके बनती है, दो से ज़्यादा मतलब 2 और 9 के दरमियान में किसी भी शुगर से मिलके जब हम बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, तो उनको हम डाइसेक्राइड्स बोलते हैं या ओलिगोसेक्राइड्स बोलते हैं, ठीक है। जब हम किसी भी 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को मिला के बनाएंगे, कोई और शुगर बनाएंगे, तो उसको बोल देते हैं डाइसेक्राइड्स। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल आ गई है सुक्रोज की, विच इज़ अ कॉमन टेबल शुगर, इज अ डाइसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलके बनाते हैं सुक्रोज। Conversely, hydrolysis of oligosaccharides by water in the presence of an acid or by enzymes yields 2 or more monosaccharide units. Among the most common disaccharides उन्होंने कहा है कि जो है सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज है। लैक्टोज हमारी मिल्क में प्रेजेंट होती है। देन हमारे पास एग्जाम्पल है पॉलीसेक्राइड्स की, कि पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं। जब बहुत ज़्यादा
जो है हमारे पास ग्लूकोज या मिलके बनाते हैं, कोई भी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जब बहुत ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स मिलके कोई कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं तो हम उसको कह देते हैं पॉलीसेकेराइड्स। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है स्टार्च की या फिर सेलुलोज की। स्टार्च जो है ये हमारी जो है वो पोटैटोज वगैरह इनमें प्रेजेंट होता है, हमारी डाइट में प्रेजेंट होता है। हम इनको किससे लेते हैं? हम इनको चावलों से ले सकते हैं, ठीक है, गंदम से लेते हैं, हम इसको जो हमारे पोटैटोज हैं उनसे ले सकते हैं। स्टार्च जो सा है इसको ये पॉलीमर होते हैं ग्लूकोज के, ठीक है। स्टार्च जो है ये प्योर कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सचर होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 पॉलीसेकेराइड्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ये इसमें क्या है? मिक्सचर है 2 का, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन जो है आपस में मिलते हैं और बनाते हैं हमारे पास स्टार्च। और इनमें लिंकेज कौन सी होती है? अल्फा लिंकेज होती है हमारे पास, और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी प्रेजेंट होती है। फिर आता है सेलुलोज। सेलुलोज हमारी कॉटन में प्रेजेंट होता है। ये किससे होती है? प्लांट से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और क्या है कि जो हमारी कॉटन है वो 99% सेलुलोज है। It is present mainly in the plant kingdom but also occurs in some marine animals. It is an unbranched polymer consisting of a large number of glucose residue joined to each other. इसमें क्या होता है? सेलुलोज किससे बनते हैं? ग्लूकोज के जब आपस में मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, तो हमारे पास बन जाते हैं सेलुलोज। अब जो ग्लाइकोजन है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे लिवर और मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल उसी तरह स्टोरेज का काम करते हैं जैसे कि सेलुलोज जो हैं वो प्लांट्स में करते हैं। It occurs mainly in the liver and it represents the main storage polysaccharide in the same way as starch function in plant cells. Glycogen is therefore also called animal starch. Its structure closely resembles that of amylopectin, having 1,4 and 1,6 glycosidic linkage. Human glycogen is a much more branched molecule than amylopectin. On hydrolysis, it yields glucose units. वो कह रहे हैं कि जिस तरह प्लांट्स में स्टार्च काम करते हैं किसी भी एनर्जी को स्टोर करने के लिए, इसी तरह हमारी बॉडी में जो है वो ग्लाइकोजन वर्क करता है। इसमें भी सेम वही बॉन्डिंग होती है, लेकिन जो ये हैं ये ज़्यादा ब्रांच होते हैं एज कम्पेयर टू अमाइलोपेक्टिन। और जब हम इनको तोड़ते हैं इनकी बॉन्डिंग तो हमारे पास आते हैं ग्लूकोज। अब हम देखें कि हम कहाँ कहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं और हमारी लाइफ में इनका क्या यूज़ है। हम ग्रेन से ले सकते हैं, ब्रेड, सीरियल्स, स्टार्ची वेजिटेबल से ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो से ले सकते हैं, पीस, फ्रूट्स, बनानाज, एप्पल्स, मैंगोज़। फिर उसके बाद जो है हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क आ जाता है, योगर्ट, आइसक्रीम, इन सब से जो है हम कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं। जो हमारी टेबल शुगर जो हमारी नॉर्मली हमारे घरों में यूज़ होती है, सुक्रोज, वो भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब हम देखें कि हमारी डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ है, मतलब हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं। ये क्या करते हैं कि हमारी जो बॉडी में शुगर है उसके लेवल को मेंटेन रखते हैं। अगर शुगर कम हो जाएगी तो हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, अगर ज़्यादा हो जाएगी तो हाइपर हो जाएगा। ये क्या करते हैं कि हमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। फिर उसके बाद जो है जब हम फाइबर्स देते हैं तो हम वो क्या करते हैं, जो हमारी बाउल की फंक्शनिंग होती है उसको प्रॉपर करते हैं, कॉन्स्टिपेशन जो है उसको रिलीफ करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं फाइबर्स। और क्या करते हैं कि जो हमारे मसल्स में क्रैम्पिंग वगैरह होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये था हमारा आज का चैप्टर। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। शुक्रिया।